शांति। ओम शांति बाबा। आज 9 मार्च 2025 है और आज है दिन रविवार का, और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। और आज जो अव्यक्त मुरली हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है 20 मार्च 2004 की। तो मार्च से मार्च है, सिर्फ 21 वर्षों का अंतर है। और परमपिता परमात्मा के ये अनमोल मधुर महावाक्य जो हैं वो इतने ज़्यादा हम बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा बाबा से जुड़ने वाले होते हैं। बाबा अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को उन्हीं मुरलियों से हमें बतलाते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं ना। तो ऐसी श्रेष्ठ और महान मुरली को जो चली थी 2004 में, लेकिन आज हमारे प्रश्नों का उत्तर भी उनमें निहित होता है। तो ये परमपिता परमात्मा का जादू ही है ना। तो उनके इस जादुई मुरली को अध्ययन करने के लिए आज सीधे चलते हैं डायमंड हॉल, क्योंकि शांतिवन के प्रांगण में ये डायमंड हॉल वही स्थान है जहाँ ये अव्यक्त मुरलियाँ बाबा चलाया करते थे। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूँ सीधे सीधे डायमंड हॉल। और ये डायमंड हॉल बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों से, आत्मिक ज्योति जगी हुई भाई बहनों से भरा हुआ है, जो स्थूल शरीर के साथ भी हैं और बहुत सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ उपस्थित हैं। और परमपिता परमात्मा भी यहाँ अवतरित हुए हैं और हर एक बच्चे को ये अनुभव कराते हैं, ये दृष्टि देते हैं इतने बड़ी सभा में भी, लेकिन हर एक आत्मा ये अनुभव करती है कि परमात्मा उन्हें निज तौर पर दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि में परमात्मा द्वारा हमें पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के ऐसे भाव मिलते हैं कि हम आनंद विभोर हो जाते हैं। और इस आनंद विभोर अवस्था में अपने ज्ञान प्रकाश को तेजोमय बनाने के लिए सुनते हैं, अध्ययन करते हैं परमात्मा की इस अनमोल महावाक्य को, जहां बाबा कहते हैं इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाबा की प्रत्यक्षता करो। अभी इधर लगातार बाबा हमें प्रत्यक्षता के लिए जागृत कर रहे हैं। हमारे ध्यान, हमारा रुझान और हमारा पूरा उद्देश्य ही अब बस एक ही होना चाहिए कि हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। और इस वर्ष में बाबा कहते हैं कि पूरी तरह से एकता और एकाग्रता से अपने भीतर भरना है और ऐसा आईना बन जाना है जिसमें बाबा स्पष्ट दिखाई देने लगे। हाँ जी बाबा, आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाबा से दिल का स्नेह है। ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाबा और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं
आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। माता पिता जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। ऐसा पूरा नहीं है बाबा, भगवान मिले हैं, इतना भक्ति किए, इतना याद किए और भगवान हमें मिल गए, इसकी ज़्यादा खुशी है। वो तो उसके प्रारब्ध में, आपके मिलने के प्रारब्ध में आप हमें खजाने दे देते हैं, नहीं तो खजानों का कोई वो नहीं है बाबा। हाँ, दुख से निकलने की थोड़ी खोज रहती थी कि दुख से निकले, तो दुख से तो बाबा से मिल गए, भगवान से मिल गए, तो दुख से तो निकल गए उसी समय। खजाने तो बाबा दे देंगे तो मिल जाएगा, उसको लेने का कोई वो नहीं है बाबा। तो बाबा आगे कहते हैं कि जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, और बाबा जो खजाना देते हैं वो अभी का एक जन्म नहीं चलता, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। जैसे दुनिया वाले खाली हाथ जाते हैं ना, बाबा कहते हैं आप ऐसा खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। हाँ जी बाबा, ये नशा परमात्मा से मिलने का नशा, हम अलौकिक धन संपदा से भरपूर हैं, अखूट खजानों से भरपूर हो चुके हैं, ये नशा है बाबा। कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, कहते हैं ना। तो और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। जब नशा चढ़ जाएगा ना तो खुशी निरंतर रहेगा। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जब लौकिक में किसी के पास पैसा खूब भरा हुआ हो ना, तो कैसे उसमें रुतबा पैसा का दिखने लगता है, भले वो थोड़ा नकारात्मक हो तो घमंड दिखने लगे, लेकिन दिखता है ना तो हमें अलौकिकता का वो नशा हमारे चेहरे से झलक के। जानते हो ना कौन से खजाने बाबा द्वारा प्राप्त हैं? हाँ जी बाबा, अच्छे से मालूम है बाबा। कभी अपने जमा का खाता जांच करते हो? बाबा तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखूट देते। बाबा तो सबको एक बराबर एकदम अखूट देते, किसी में जरा सा भी 19-20 नहीं, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखूट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक हैं। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। बाबा का बच्चा बने मतलब खजाने हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हो गए। तो इमर्ज करो कितने खजाने माता पिता ने दिए हैं, तो इस बात को अपनी बुद्धि में सक्रिय रखना है, ऊपर ऊपर रखना है एकदम। जैसे लौकिक पढ़ाई में कहते थे ना, कोई चीज़ एकदम मुंह पर होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही खजाने हमारी बुद्धि के एकदम आगे होना चाहिए। एकदम 24 घंटे स्मृति में रहे कि हम कितने खजानों से अखूट हो चुके हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। सबसे पहला खजाना, इसी से तो, इसी की डोर पकड़ के तो सब कुछ मिला। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं ज्ञान धन। ज्ञान मिलता है कि परमात्मा आए हैं, फिर वो हमें हम आत्मा है ये ज्ञान देते हैं। फिर हम कैसे 84 का चक्र लेते हैं, कैसे पतित हुए पावन हुए, सारा ज्ञान से ही तो सारा कुछ बात जब बुद्धि स्पष्ट होने लगी तो फिर धारणा में आने लगी। तो सभी को ज्ञान धन मिला है। हाँ जी बाबा, मिला है या मिलना है? मिल गया बाबा। अच्छा, जमा भी है? हाँ जी बाबा, सारा ज्ञान धन मोतियों के रूप में जमा है बाबा। या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है? नहीं बाबा, जितना ज्ञान अभी तक मिला है सब जमा है बाबा। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, ज्ञानवान बनना, फुल नॉलेज, पूरा ज्ञान और तीनों कालों का ज्ञान को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। बाबा कहते हैं पहले खुद की बुद्धि स्पष्ट है,
तीनों कालों को समझ गए, सारा सृष्टि चक्र का, आत्माओं का, ड्रामा का हर राज समझ में आने लग गया। तो बाबा कहते हैं इसको फिर कार्य में भी लगाओ। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में इस्तेमाल करने से विधि से सिद्धि मिलती है। हाँ जी बाबा, बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान मिला ना, अब ज्ञान धन को क्या करना है, इसको प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में बाबा कह रहे हैं, प्रत्यक्ष जीवन का प्रैक्टिकल लाइफ जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल में ये नहीं, प्रैक्टिकल वो नहीं, बाबा कहते हैं आपको ये जो ज्ञान मिला ना, इसको प्रैक्टिकल लाइफ के हर कार्य में इस्तेमाल करना है। तब क्या होगा, विधि से सिद्धि। तो ये विधि बन जाएगी हमारी कि अलौकिक दृष्टि से कोई भी कार्य को, कोई भी बात को, किसी भी घटना को हम किस दृष्टि से देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या होता है, और उसके बाद उस नज़रिए के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो हमारी विधि कुछ अलग होती है, और जो हमारी विधि होती है उससे हमें सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। और इसके कारण क्या होता है, कई तरह के बंधनों से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? हाँ जी बाबा, अभी अभी सब इसका अनुभव होना शुरू हुआ है बाबा, कि प्रत्यक्ष जीवन में कैसे परिणाम सामने आ जाता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ जी बाबा, बाबा जितना सूक्ष्म स्तर पर बात बतला रहे हैं, जो बच्चे बाबा को दिल से प्यार करते हैं और ज्ञान का मंथन करते रहते हैं, उनको ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि बाबा क्या कह रहे हैं, कि वास्तविक जीवन, अभी के हमारे लौकिक जीवन में हमें इसका अंतर एहसास होने लगेगा। जीवन मुक्ति की अनुभूति में बाबा कहते हैं आ जाएंगे। और पहले इस ब्रह्मा कुमार को भी मंथन में लगता था कि ये भविष्य में हमें मिलेगा, लेकिन अभी बाबा ये अनुभव कराते हैं कि नहीं, ये अभी भी मिलेगा। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। संस्कार में परिवर्तन तभी आएगा ना, और जब तभी तो आसुरी संस्कार से निकलकर हम दैवी संस्कारों से भरपूर होंगे। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। हाँ जी बाबा, जानते हो ना कितने बंधनों से मुक्त हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। हाँ जी बाबा, एक और छोटी सी बात क्या होती है कि हमारे आदत में, हमारे संस्कार में ऐसा हो गया, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारे मुंह से कुछ गलत ही निकलता था, अपशब्द जैसे ही बातें आती हैं। लेकिन अब बाबा ने इसको भी याद पड़ा दिया कि कुछ भी वैसा हुआ तो सबसे पहला शब्द जो मुंह से निकलेगा वो होगा वाह वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसा आदत में आने लगता है। जब आदत बनी तो वो संस्कार बनेगा। तो आदत में जो पहले कुछ भी बुरा था, गलत था, वो सब बदलते जाएगा। बस प्रत्यक्षता का भी अनुभव हमें करना है कि प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल लाइफ में ये विधि से हमारी सिद्धि होती है। अगर कोई भी बात में ज़रा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। किसी भी बात को लेकर के बाबा कहते हैं मुख से तो नहीं आएगा, संकल्प में भी आ गया या फिर स्वप्न में भी आ गया तो बाबा कहते हैं वो फिर जीवन मुक्त नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे हैं। नहीं बाबा, अभी उस स्तर पर नहीं गए हैं, लेकिन अभी तो नया नया अनुभव करना शुरू किए हैं बाबा। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, माताओं से बाबा पूछते हैं कि वो हाय हाय तो नहीं ना करती है, कभी कभी करती है, पांडव करते हैं,
नहीं बाबा, वो लौकिक धन संपदा का तो हाय हाय बिल्कुल नहीं है बाबा। जीवन के और ऊपर नीचे की परिस्थितियों में थोड़ा बहुत हाय हो जाए, और उस पर भी अब बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगा है कि उस पर भी विजय प्राप्त हो रहा है। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। अभी स्वप्न के स्तर पर है बाबा, संकल्प में तो आते आते रोकने का अभ्यास हो गया है कि अब संकल्प में आने लगा तो रोक देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर हाय है, जरा सा भी उसमें आप फंसते हैं तो फिर हम उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है बाबा। हाय अर्थात बंधन, और फ्लाई यानी उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो जांच करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रोयाल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्वात्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। हाँ जी बाबा, आपके बंधन मुक्त बनने से सर्वात्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। समझ गए बाबा। बाबा कहते हैं कि हमारे बंधन मुक्त होने से हमें पुरुषार्थ करके उस लेवल पर जाना है, तब बाकी आत्माओं को मुक्ति तक का स्तर उनका खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हाँ जी बाबा। तो जांच करो, अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने माता पिता के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाबा चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ माता पिता की। आप सबकी भी तो मनाई ना। बाबा के आदि से अंत तक के साथी हो। ये नशा है बाबा, आदि से अंत तक साथी हैं। हाँ जी बाबा, भगवान के साथी हो। हाँ जी बाबा, इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान के कार्य में हम उनके साथी बन रहे हैं। तो माता पिता अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के किरदार निभाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बताएंगे तो करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स हाथ उठाओ। शिक्षक बहनें जो हैं, बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। शिक्षक पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी। करेंगी क्या करना है या कराना है? अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं। सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो माता पिता इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नया प्रकार का बाबा कहते हैं दीपमाला। नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वो हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। माता पिता को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। हाँ जी बाबा, दिल से हाथ उठा रहे हैं बाबा। अच्छा, माता पिता अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो माता पिता की आशाओं के दीपकों की दीपमाला
मनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि माता पिता अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के जो दीप जगे हुए हैं उनको देखना चाहते हैं। तो माता पिता की आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। अब बाबा का जो आशा है उसके जो दीप जल रहे हैं उन दीपों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? हाँ जी बाबा। तो माता पिता की आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। पूरा ये सीजन का मार्च में लास्ट हो गया। माता पिता ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वो संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक ही है। वो संकल्प क्या? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन माता पिता स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। हाँ जी बाबा। अभी ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो ये है, ये हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाबा विशेष कह रहे हैं। ये बात विशेष तौर पर ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले ये नहीं, पहले मैं। पुरुषार्थ की बात हो, परिवर्तन की बात हो तो पहले मैं। ये मैं कल्याणकारी मैं है, और ये कौन सा? आत्माभिमानी वाला मैं है। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। लौकिकता से मैं करेंगे तो बाबा कहते हैं वो तो नीचे गिराएगा, लेकिन यहाँ स्व परिवर्तन की जब बात हो तब पहले मैं, और ये हमें ऊपर उठाएगा। तो इसमें जो कहावत है कि जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? नंबर 1 बनना है बाबा। तो कई कार्य में माता पिता ने देखा है, हंसी की बात है, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो माता पिता के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो माता पिता के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। माता पिता के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? बाबा कहते हैं मेरे पास तो पहुंचेगा सिर्फ संकल्प। तो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? हमारा बुद्धि का स्तर उस स्तर पर है। मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूँ? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाबा कहते हैं हे अर्जुन, तो बाबा कहते हैं हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं? होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब बाबा हे अर्जुन कह के हम बच्चों को पुकारते हैं, उस वक्त हमारा नाम नहीं होता है। कोई प्रोग्राम बना, उसमें मेरा नाम होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो फिर जब अर्जुन कह के पुकारते हैं, संबोधित करते हैं बाबा, तो उसमें भी तो हमारा नाम है। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। हाँ जी बाबा, होना तो चाहिए बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, किसी को देखा नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, नहीं, पहले मैं। इस मैं में जो पहला सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं।
तो माता पिता की आशाएं इस सीजन की समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन हैं, उस बंधनों से मुक्त हों। बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा, इस सीजन की समाप्ति तक बाबा कहते हैं हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप को कहलाता है, वो मानता है अपने आप को, जानता है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, अगर संकल्प में भी कोई चीज़ का बंधन महसूस करते हैं तो उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाबा समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही बाबा कहते हैं मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाएं। पूरा वर्ष जो अभी बीतेगा, अब मार्च से लेकर अक्टूबर तक, तो ये जो वर्ष है, ये सीजन का जो समय है, इस जो समय होगा, बाबा कहते हैं इसको हमको कैसे मनाना है? जीवन मुक्त, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त। तो हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और नहीं जान सकते। हर एक अपने बारे में जितना जान सकता है, बाबा कहते हैं और कोई थोड़ी जान पाएगा। तो माता पिता तो जानते हैं, क्योंकि माता पिता के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। हमारे मन में जो कुछ चल रहा है ना, वो सब बाबा एकदम क्लियर बैठ के देखते रहते हैं। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करें? एक वर्ष छुट्टी करें? नहीं, बाबा कहते हैं अब अगला सीजन में नहीं आए तो चलेगा। बच्चों ने नहीं कहा तो 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए पांडव, 1 साल छुट्टी करें? नहीं बाबा, दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अब कहते हैं महीने में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वो हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाबा तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं। ठीक है, बाबा तो हम बच्चों की हर बात में हाँ जी करते ही हैं। अभी बाबा को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाबा तो हम बच्चों की बात में तुरंत हाँ जी करते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे कब करेंगे? बाबा से तो हाँ जी करा ली, तो बाबा कहते हैं बाबा भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी। बाबा ने कहा कि हम 1 साल का छुट्टी ले ले, तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, एकदम नहीं, बाबा आप छुट्टी मत लीजिए। तो फिर वही 15 दिन की बात हुई कि 15 दिन का महीना, मैंने महीना में 2 बार। तो अब बाबा कहते हैं ठीक है, हमने तुरंत हाँ जी कर दिया, तो अब हम भी बच्चों से हाँ जी सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए बाबा एक शर्त बोलते हैं रखेंगे, सभी हाँ जी तो करो। बच्चे हाँ जी करने में कतरा रहे हैं, लेकिन फिर सब बच्चों ने हाँ जी किया। तो बाबा पूछते हैं पक्का हाँ जी कर रहे हो? मतलब पक्का कर रहे हो ना? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? सुनने के बाद फिर बाबा कहते हैं आनाकानी तो नहीं ना करेंगे? अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाबा को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। सब बच्चों ने हाँ जी किया। तो माता पिता यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, ये कारण है इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है,
भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है, तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। एक पूरा भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है, तो हमें श्रेष्ठाचार का झंडा लहराना है ना, तो बाबा कहते हैं वो पहले मन में लहरेगा, तब जगत में अंदर जो भावना रहेगी वहीं तो बाहर मैनिफेस्ट होगा ना, वहीं बाहर झलकेगा ना। तो कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाबा का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाबा का झंडा लहराना होगा। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चा को अपने दिल तख्त पर ये झंडा लहराना होगा, तभी वो बाहर हो पाएगा। तो इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। बस बाबा कहते हैं ज़्यादा नहीं, बस 2 शब्द है जो हर कर्म में लाना है। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। सिर्फ संकल्प में है, हाँ बाबा ये तो हम संकल्प में मेरा है, बाबा कहते हैं ये नहीं, दिल में हो, कर्म में हो, संबंध में हो और संपर्क में लाना है। मुश्किल शब्द नहीं है, बहुत कॉमन शब्द है, बहुत साधारण रीति की बाबा कहते हैं शब्द है। वो है एक सर्व संबंध, संपर्क, आपस में एकता। उसमें से पहला बाबा कहते हैं एक है सर्व संबंध और संपर्क में आपस में एकता। जितने भी हमारे संबंध में है और जितना भी हमारे संपर्क में, सब में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। ये हुए पहला, अनेकता में एकता, मतलब आपस में जो सामंजस्य बैठाना जिसको कहा जाता है वो हो। ये तो कर्म में ही करना है। हम मन से सोच रहे हैं कि मेरा साथी सब अच्छा है, अब जब सामने से आया तो 2-4 टनाटनी बातों में हो गई, तो बाबा कहते हैं वो थोड़ी हुआ। तो आपसी सामंजस्य बैठाना ये हुआ पहला। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, माता पिता को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो माता पिता वो संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। हम मन में संकल्प किए ना, बाबा तो वहीं से देख लिए और उसको देख करके बाबा बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, बाबा वाह वाह करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब 100 बच्चों में से 90 बच्चों के संकल्प बाबा कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और इतने अच्छे होते हैं कि बाबा को दिल से निकलता है वाह बच्चे, वाह वाह संकल्प। इतना श्रेष्ठ संकल्प करते हैं 100 में से 90 बच्चे। अब बाबा आगे कहते हैं लेकिन, उसमें लेकिन लगता है। माता पिता समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्राम्स हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है। बाबा कहते हैं प्रोग्रेस होगी, इतना अच्छा संकल्प करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन क्या हो जाता है, बोल में जब बात आती है तो थोड़ा कम, आधा हो जाता है। कर्म में आता है तो और आधा हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जब तक कर्म में आता है तो बाबा कहते हैं कि और पौना रह जाता है, तो आधा का आधा तो पौना हो गया और फिर क्या हो गया, उसमें मिक्स हो गया। जो पुराना संस्कार का, रावण का प्रभाव है वो मिक्स हो गया। कारण क्या, और ये मिक्स होने का, कम होने का कारण बाबा कहते हैं क्या है, संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। बाबा कहते हैं इसका कारण सिर्फ एक है कि संकल्प जो हम करते हैं उसमें एकाग्रता नहीं होती है, दृढ़ता नहीं होती है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है।
एकाग्रता रहेगी ना तो बाबा कहते हैं वो साधन है सफलता का। दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है, दृढ़ता में फर्क पड़ जाता है तो सफलता नहीं मिलती है। और उसका कारण क्या? एक ही बात माता पिता देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। और माता पिता इसका रिजल्ट क्या रिजल्ट में जब देखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है हमारा इस दृढ़ता में कमी का, कि दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, माता पिता ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ, तो 4 अपनी तरफ हैं, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। हमारी दृढ़ता में कमी हो जाती है, एकाग्रता में कमी होती है तो हमारी एकता हिल जाती है। ये करें तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते। वो करे तो मैं करूं तो दूसरा नंबर पर आ गए ना, नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। जो बाबा कहते हैं स्लोगन रखे हो ना, तो फिर बदली करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें, बाबा कहते हैं स्लोगन बदल दें, बदली करें नहीं करें तो फिर माता पिता भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है? बताएं। माता पिता 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बाबा ने आज इस बार शर्त रख दी है कि रिजल्ट, बाबा तो रिजल्ट हमारे संकल्पों से ही देख लेंगे, तो संकल्प में बाबा कहते हैं रिजल्ट देखेंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाबा ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, माता पिता तो कहते हैं स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। आपको जाकर के खुदकुशी कर ले तो आप कहते हैं वो नहीं करना है, मैंपन से मरना है, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है। हाँ जी बाबा, हर बात पे हमें ये भावना आती है हम कोई कम है क्या, हम भी तो इतना अच्छा करते हैं, हम भी तो ये करते हैं, हम ये किए, हम वो किए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ये सब भावना जो मैं आया ना, बाबा कहते हैं इस मैं को मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु है। बाबा कहते हैं अगर इसमें मतलब मरने का मतलब कोई वजूद ही नहीं रह गया, जिसको आज के भाषा में उसको नाम दे दिया गया है सेल्फ रिस्पेक्ट। बाबा कहते हैं ये सब रावण का दिया हुआ हमारे सामने ऐसा चीज़ है ना जिसको पकड़ के हम बाबा से दूर हो जा रहे हैं, अपने आगे ढाल लगा लेते हैं और बाबा से ही दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मर जाए, मर जाना, मर जाने का मतलब क्या, उसका फिर कुछ रहा ही नहीं, वजूद ही खत्म। तो बस उस स्तर तक खत्म हो जाना है इस मैंपन को। और ये जब खत्म करेंगे ना तो बाबा कहते हैं इसमें भी बड़ी मिठास लगेगी, क्योंकि बाबा की वो में मरेंगे ना। ये मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है? हाँ जी बाबा मंजूर है टीचर्स। डबल फॉरेनर्स सबसे बाबा पूछ रहे हैं। तो डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना वो करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। बाबा कहते हैं जो दोहरे विदेशी होते हैं ना वो जो संकल्प करते हैं उसको पूरा करने के लिए वो हिम्मत भी रखते हैं। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वो डबल तो वो ट्रिपल। बाबा कहते हैं दोहरे विदेशियों में डबल होता है तो भारतवासियों में ट्रिपल है। आज बाबा ने भारतवासियों को भी थोड़ा उमंग उत्साह से भर दिया। तो माता पिता यही देखना चाहते हैं, समझा?
हाँ जी बाबा, समझ गए कि आपस में रोज की दिनचर्या में जो ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग में बाबा कह रहे हैं कि एकदम सुरलता हो, सुगमता हो, तभी हमारे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, एक हमारी बुद्ध संकल्पों की एकाग्रता होगी और दृढ़ता का प्रत्यक्षता होगा। तो बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना। तो यही माता पिता की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। 24 घंटे हमारे लौकिक कार्य में बाबा कह रहे हैं, लौकिक दिनचर्या में, उसमें बाबा कह रहे हैं कि हमारा ये जो दीपक जगा रहेगा ना, तब क्या होगा, हमारा आपस का जो ट्यूनिंग है, जिसको मतभेद, आपसी जो मनमुटाव होता है या नहीं भी होता है, बस अपना अपना चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए, तब ना बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ। बाबा कहते हैं अब इस बार जो दिवाली मने, उसमें इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है और ऐसा करना है। बाबा ने शर्त रख दी है इस बार कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो बाबा नहीं आएंगे अगले वर्ष। तो चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब माता पिता दिवाली का समारोह देखेंगे फिर अपना प्रोग्राम देंगे। बाबा कहते हैं दिवाली का समारोह बाबा देख लेंगे कि कैसा समारोह हम कर रहे हैं, उसके बाद वो अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? बाबा कहते हैं आप आगे आगे हैं, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो क्या पीछे वाले करेंगे? माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट तो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट तो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाबा कहते हैं लास्ट में आने वाले सब बच्चे ऐसे नहीं होंगे, उनमें कोई कोई बच्चे होंगे जो मिसाल बन जाएंगे, बहुत पीछे आएंगे और बहुत आगे एकदम 1 में चले जाएंगे, लेकिन वो कम ही होंगे ना। बाकी तो बाबा कहते हैं आप पुराने बच्चे हो गए हो, आप लोग ना आओगे। हम लोग तो ये ब्रह्मा कुमार तो हमने बहुत पीछे गए लेकिन लास्ट तो फास्ट वाले में है बाबा। बाकी तो आप ही हैं, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहीं भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वो अधिकारी है ही हैं। माता पिता का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको माता पिता छोड़ के जाएंगे नहीं, साथ ही ले चलेंगे। बाबा कहते हैं कि जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं बन पाए, पूर्ण अवस्था तक नहीं ला आ पाए अपना पुरुषार्थ से, लेकिन बाबा कहते हैं उनको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, उनको भी साथ लेते जाएंगे बाबा। इसलिए पक्का निश्चय करो, पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। अंजी बाबा ठीक है ना? अंजी बाबा पक्का है ना? पक्का बाबा। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो बुद्धि में, स्मृति में। बस इसी शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ कामना, शुभ परिवर्तन का बात रखो। अभी मर्ज करके रखी है, अभी क्या है, कहीं छिपा हुआ है, बुद्धि में कहीं दबी हुई है बात, अभी उसको उभारो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दूसरे को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। ज्ञान देने में हम लोग बहुत जल्दी ये करो, ऐसे करो, ये नहीं करो, वैसे नहीं करो, ऐसे करो, इतना रोक टोक करते हैं ना कि उससे भावना में फर्क आ जाता है, वो परिवर्तन नहीं हो पाते। बाबा कहते हैं पहले क्षमा करो, शिक्षा कम दो, क्षमा ज़्यादा करो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो
तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। उसका कमजोरी जो है ना वो माफ हो जाएगा आपकी रहम की भावना से। समझा? हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। अच्छा, अभी एक क्षण में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। कर सकते हो तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, ये अभ्यास करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न सर्वशक्तिवान आत्माओं को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी माता पिता बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बीती को चिंतन में न लाकर पूर्ण विराम लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो भी बात बीती, बाबा कहते हैं वो कल बाद की बात है, उसी वक्त वहां पर पूर्ण विराम, एक संकल्प अब उसके बारे में नहीं। तब हम कहते हैं बाबा कि हम हो जाएंगे तीव्र पुरुषार्थी। अभी तक जो कुछ हुआ उसे पूर्ण विराम लगाओ, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें आगे का तो मालूम है कि हमें आगे करना क्या है, तो इसलिए बुद्धि संकल्प हमेशा आगे के लिए रखना है। पीछे जो बीत गई, जो भी हुआ, बाबा कहते हैं एक संकल्प नहीं उसके बारे में, जितना समय लगाएंगे, जितनी शक्ति लगाएंगे, जितना संकल्प, सब तो बर्बाद चला जाएगा। अभी वेस्ट करने का समय नहीं, अभी बर्बाद चला जाए ऐसा समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 क्षण भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को पूर्ण विराम लगाओ। पूर्ण विराम लगाना अर्थात सर्व खजानों से संपूर्ण बनना। उस पर फुल स्टॉप तो बन गए फुल। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा स्लोगन दे रहे हैं, मुरली का उपदेश दे रहे हैं कि जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा।
हाँ जी बाबा, स्वयं का हर संकल्प वगैरह, एक भी संकल्प साधारण भी ना हो। एक बार की मुरली बाबा ने कहा था, साधारण भी कर लेना तो भी पाप की ही श्रेणी में चला जाता है। और व्यर्थ को तो, जो व्यर्थ जिसको कह सकते हैं, व्यर्थ संकल्प करना साधारण संकल्प करना भी नहीं है। और स्लोगन के बाद मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इस पूरे महीने के लिए जो बाबा ने इन इशारों की श्रीमत दी है वो है सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। और इसी श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। सभ्यता होनी चाहिए लेकिन सत्यता के साथ अथॉरिटी से बोलनी है, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसी शक्तिशाली हो जिसमें बाबा का परिचय और स्नेह समाया हुआ। शब्द कितने हैं, कितना ज़्यादा लंबा है, वो बाबा कहते हैं वो महत्व का नहीं है। कितना शांति पूर्ण तरीके से हम कह रहे हैं, बाबा का परिचय इतना सटीक तरीके से दे रहे हैं और इतना आदर से दे रहे, इतना प्यार से दे रहे हैं, जो बाबा कहते हैं सभ्यता से दे रहे हैं कि हमारा बाबा का प्यार उसमें झलके। तो जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। और यही परमात्मा प्यार जो है ना, ये अन्य आत्माओं को चुंबक की तरह परमात्मा की तरफ खींच लेगा। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, अव्यक्त इशारा प्राप्त करने के बाद, वरदान से भरपूर होने के बाद अब वक्त है कि हम इन सारी ज्ञान मुरली की बातों को अपने वास्तविक प्रैक्टिकल जीवन में लेकर के आएँ, प्रत्यक्ष जीवन में लेकर के आएँ। जो आज विशेष तौर पर बाबा ने इस ब्रह्मा कुमार की जो मंथन में रहता था, जो रोज़ कहते हैं, उसको आज बाबा ने मुहर लगा दिया कि प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में हमें उसे इस्तेमाल करना है, उसको अभ्यास करना है। इन ज्ञान मोतियों का जो धार बाबा हमें देते हैं, उस धार से हमें विकारों को काटना है। और ये जीवन की छोटी छोटी विकारी और बातों और परिस्थितियों में ही होगा ना। और इसी के लिए, इसी उद्देश्य से अपने इस लौकिक जीवन में वापस आते हैं, अपने इस स्थूल शरीर में ढेर सारी शुभकामनाओं और ढेर सारी शुभ भावनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।